नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि क्या वाकई में जो लद्दाख की हालत है वो अब सियाचिन जैसी होने वाली है। यानी कि जिस तरीके से सियाचिन में 12 महीने हमारी फोर्स तैनात रहती है अपनी सरहद की रक्षा के लिए, क्या ठीक उसी तरीके से लद्दाख में भी हमारी सेना हमेशा तैनात रहेगी? तो ये जो एक बड़ा सवाल उभर कर हमारे सामने आया है और ये एक टेंशन का विषय भी है, क्योंकि दरअसल दोस्तों काफ़ी खर्चा आता है भारतीय सेना का सियाचिन में अपनी आर्मी को मेंटेन करने के लिए। और ठीक अब उसी तरीके का जो खर्चे का अनुमान है वो ये लगाया जा रहा है कि लद्दाख में भी ऐसा हो सकता है। हालांकि दोनों की कंडीशन, जो एरियाज़ हैं दोनों ठंडे इलाके हैं, लेकिन जो सियाचिन है इन कंपैरिजन टू लद्दाख वो वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड माना जाता है, जो कि काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पर है। और यहाँ जो टेम्परेचर होता है वो -60 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर जाता है। लेकिन लद्दाख की अगर बात करते हैं तो लद्दाख में ऐसा माइनस आप ये समझ सकते हैं कि 20-30 ऐसा चला जाता है, पर फिर भी वहाँ पर ठंड तो पड़ती है। हालांकि आपको मैं बताना चाहूँगा, जब भारत का और चीन का सामना हुआ था 15 जून को गलवान घाटी में, तो ऐसे में जो मैक्सिमम जो कैजुअलिटी हुई थी वो जो नहर थी वहाँ पर, तो उस ठंड में जमने की वजह से, यानी कि जो उनकी बॉडी जो टेम्परेचर था हमारे सैनिकों का वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाया और इस चक्कर में भी कई जानें चली गई। लेकिन सबसे खास बात ये है, यहाँ पर भारत को अपनी सेना को अब मेंटेन करना पड़ेगा। और कई जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो भी इस बारे में ये कह चुके हैं कि जिस तरीके से अब कंडीशन बन चुकी है दोनों देशों के बीच में, जहाँ चीन मान नहीं रहा है बातों को लेकर, किसी भी तरीके से वो समझौते के लिए तैयार नहीं है, ठीक उसी तरीके से अब वहाँ पर आर्मी बनाए रखनी है। लेकिन जो मौजूदा चुनौती है वो सबसे बड़ी बात यह है कि सर्दियों के मौसम के आते ही वहाँ पर जो रोड्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी बर्फ़ की वजह से। और ऐसे में जो लॉजिस्टिक सामान है भारतीय सेना के लिए, चाहे वो दवाइयाँ हो, गर्म कपड़े हों, इसके अलावा जो उनके लिए अकार्टिक जो टेंट हैं वो हैं, उनकी सप्लाई टाइम से पहले होना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे में फिर वहाँ पर पहुँचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और जिन हेलीकॉप्टर्स का हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं, वहाँ तक जो ठंड के इलाके होते हैं वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो लॉजिस्टिक है उन्हें भी अपनी क्षमता से ज़्यादा उड़ान भरनी पड़ती है, तो एक प्रेशर रहता है पायलट के ऊपर भी। तो वहाँ पर इस वजह से एक क्रिटिकल, आप समझ सकते हैं कि क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है। लेकिन अब एक जो और समस्या है जो सैनिकों को वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है वो है हाइपोथर्मिया, जिसमें कि बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। और ऐसे में कई जवान सियाचिन में हमारे शहीद हो चुके हैं। और आपको बता दूं कि 1000 से ज़्यादा सैनिक वर्ष 1984 से लेकर आज तक शहीद हो चुके हैं, जिसका मेन कारण रहा है हाइपोथर्मिया। लेकिन इसके अलावा भी वहाँ पे एवलांच है, हिमस्खलन है, दरारें हैं, जिनकी वजह से भी सैनिक अपनी जान गंवा बैठते हैं। बहरहाल लद्दाख में ऐसा नहीं है, फिर भी लद्दाख में जो ठंड है वो आप ये समझ सकते हैं कि हड्डी गला देने वाली ठंड वहाँ पर भी पड़ती है, बट सियाचिन की तुलना में उतनी ही पड़ती। लेकिन अब जो सिनेरियो आता है वो आ रहा है खर्चे का। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि सियाचिन में एक दिन का जो खर्चा आता है वो करीबन 6 करोड़ रुपए आता है। और इस तरीके से अगर आप साल भर का आप कंक्लूड करके देखें तो ये कुल मिलाकर ये जो खर्चा पहुंचता है 2190 करोड़। लेकिन वहीं पूर्वी लद्दाख में करीबन 50,000 सैनिक तैनात हैं, तो ऐसे में जो खर्चे का अनुमान लगाया जा रहा है वो करीबन पर डे का आ रहा है 100 करोड़ रुपए का। तो ऐसे करके आप अगर साल भर से कैलकुलेट करते हैं तो ये पूरा खर्चा बैठता है करीबन 36,500 करोड़ रुपए का। तो कुल मिलाकर आप ये सिनेरियो समझ सकते हैं कि अब सियाचिन जैसी स्थिति चीन ने वहाँ पर क्रिएट कर दी है और वहाँ पर अब भारत को केवल सैनिकों से ही, यानी कि चीन के सैनिकों से ही नहीं लड़ना, बल्कि वहाँ की प्राकृतिक जो ठंड है उससे भी लड़ना है। तो ऐसे में जो भारतीय सेना की जो तैनात की है वो काफ़ी उच्च स्तर पर की गई है। और यही नहीं, भारत की तरफ से हर तरीके का लॉजिस्टिक और हर तरीके का सपोर्ट सैनिकों को दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन काफ़ी ख़राब है। और यही नहीं, भारत के जो ऑलरेडी जो वहाँ पर टैंक्स डिप्लॉय हैं जो कि सड़कों पे हैं या फिर मैदान में, उन्हें भी वहाँ से हटाना पड़ेगा, सेफ जगह पे रखना पड़ेगा, ताकि बर्फ़ जो है वो परेशानी ना क्रिएट कर सके। और ऐसे में अब ये समझा जा सकता है कुल मिलाकर कि भारत को यहाँ पर अपनी तैयारियों को पुख्ता करना होगा, चौक चौबंद और ज़्यादा मजबूत करनी पड़ेगी। क्योंकि एक कारण मैं आपको बताना भूल गया हूँ यहाँ पर, वो कारण है कि जो बेस कैंप होते हैं वहाँ से जो बैटलफील्ड है वहाँ तक का भी रास्ता कट जाएगा इन सर्दियों के दौरान, और बर्फ़ की वजह से ये रास्ता कट जाएगा। तो ऐसे में जो कनेक्टिविटी है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। हालांकि चीन ने अपने जो सैनिक हैं उनको और ज़्यादा सुरक्षित रखने के लिए कई आधुनिक चीज़ें यूज़ कर रहा है, साथ ही उसने ऑप्टिकल फाइबर केबल भी वहाँ पर बिछा रखी है। भारत ने भी अपना ये काम शुरू कर दिया है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि भारत अपनी तरफ से पूरी तैयारी करने में लगा हुआ है और सीमा के साथ कोई भी समझौता भारत नहीं कर सकता है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। टेक्निकल अस्त्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।